बात कर रहे हैं कक्षा 12 फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न या परिभाषा ऐसे हैं जो लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं। आइए मैं बात करता हूँ आंसर सहित, मतलब आंसर भी बताएंगे इन सब परिभाषाओं का, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे भाई। मैं बात करने वाला दोस्तों पहले नंबर का लिखा है कूलाम के नियम। जी हाँ दोस्तों, कूलाम के नियम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परिभाषा के अंतर्गत आता है। आंसर सहित आज बताएंगे यार, वीडियो को पूरा देखना। दूसरा नंबर क्या है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, इसका मात्रा लिखिए, सब कुछ बताएंगे आंसर द्वारा, चिंता न करिए। तीसरा नंबर क्या है, गॉस का नियम किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो ना तो आप समझ गए होंगे मेरे भाई कि गॉस का नियम कितना इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्या है, धारा घनत्व किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं, मात्रक, बीमा लिखिए, सारी सब कुछ बताने वाला हूँ यार। वीडियो को अगर क्लिक किया तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और पसंद आए तो शेयर कर देना मेरे भाई। पांचवा नंबर क्या है, एम्पियर के नियम किसे कैसे है, एम्पियर के नियम किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, सब कुछ बताएंगे यार, धैर्य रखिए। छठा नंबर क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखिए। सातवां नंबर क्या है, ओम का नियम किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। आठवां नंबर क्या है कि लेंज के नियम किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, नियम के अंतर्गत आता है तो लेंज का नियम भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 9 नंबर क्या है कि बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। 9 नंबर क्या है कि बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है, आ रहा है 2023-24 में आ चुका है। 10वां नंबर क्या है, आज के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सहित बताएंगे। वीडियो के क्लिक किया है, वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, बात करने वाला हूँ पहले नंबर। अब हम बात करने वाले हैं पहले नंबर, क्या लिखा है, पहले नंबर ये लिखा है कूलाम के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये कूलाम के नियम भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होगा यार अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो, ये है तो है। तो आंसर देखिए क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हें हम कूलाम का नियम कहते हैं। बस इतना ही करना है भाई, क्या लिखना है यहाँ पर, इन्हें हम कूलाम का नियम कहते हैं। और होता क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर कोई पूछेगा कि इसका भैया मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹ तो सूत्र की बात की जाए तो भैया F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि E एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसे बोलते हैं E एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो आपको बताना पड़ेगा 8.85 × 10⁻12। ये रहा इसका आंसर मेरे भाई। कूलाम के नियम इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना है यार, फिर से देख लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हें हम कूलाम के नियम कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कह नहीं कह सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कहने मतलब ये नियम है पहली बात, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर समझ गए मेरे भाई। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज 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 मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और जहां भी जाइए तिवारी क्लासेस HM का नाम लीजिए, ठीक। अब हम बात करने वाला हूं दूसरा नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाला हूँ दूसरा नंबर। अब हम बात करने वाले दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर ये लिखा है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एंड सूत्र एंड मात्रा लिखिए। तो निश्चिंत रहिए, आइए देखते हैं क्या लिखा है। किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाला विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस इतना ही करना मेरे भाई। इसका सूत्र पूछे तो क्या होता है, तो फाई E बराबर E cos थीटा, ये रहा सूत्र। अगर कोई पूछता है भैया इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आपको बोलना होगा वोल्ट से मीटर, ये इसका मात्रक रहा। इसका सूत्र क्या होता है, फाई E बराबर E cos थीटा। मैंने विद्युत फ्लक्स फिनिश कर दिया। अब ये पूछ लेगा कि विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं। अगर ये बोलेगा कि विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको बोलना होगा तुरंत जवाब देना कि फाई E से लिखते हैं। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दी। दूसरा नंबर। अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे टॉप 10 का सबसे महाराजा क्वेश्चन क्या है, गॉस का नियम। जी हाँ दोस्तों, ये 3 नंबर पूछा जाएगा। जब गॉस का नियम पूछेगा तो 3 नंबर में, और जब बोलेगा गॉस का नियम तथा निगमन कीजिए तो डायरेक्ट 5 या 8 नंबर में पूछा जाएगा, जहां तक 5 नंबर में। जब निगमन का बोलेगा, जब निगमन का नहीं बोलेगा तो ये 3 नंबर पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए देख लेते हैं, तब भी 3 नंबर तो क्लियर हो जाएगा। निगमन भी बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का
क्यू का 1/ε0 से गुना होता है, इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक, तो समझ में आए। और मैंने केमिस्ट्री की 10 महत्वपूर्ण परिभाषाएं 10 के 2 वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना मेरे भाई। तो चलिए बात खत्म करते हैं। मैंने दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया। करना क्या है आपको, स्क्रीनशॉट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, नहीं तो आप भूल जाओगे। चलिए मैं बात कर रहा हूँ चौथा नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं चौथा नंबर। अब हम बात करने वाले चौथा नंबर क्या मेरे भाई, चौथा नंबर ये लिखा है कि धारा घनत्व किससे कहता है, इसका परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, इसका बीमा लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 5 नंबर, ये 3 नंबर में आता है। तो भाई आंसर कैसे लिखना है, बीमा कैसे लिखना है, मात्रक कैसे लिखना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने आ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली या गुजरने वाला धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है या कहलाती है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से सुन लो। किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात की जाए तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। सूत्र की बात की जाए तो जे बराबर I/A। बीमा की बात की जाए दोस्तों तो आपको एक ब्रेकेट लगाना है, फिर m की घात 0, l की घात -2, t की घात 0, a की घात स्क्वायर है, a की घात 2, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे आपको याद करना है, तभी आप बीमा तैयार कर पाओगे। ये आता जरूर है, इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात की जाए मेरे भाई क्या लिखा है 5वां नंबर, एम्पियर के नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एम्पियर के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करना कैसे है, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये तो 5 नंबर का था, ठीक, ये 3 नंबर में है। चलिए देख लेते हैं यार। क्या है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परपथीय नियम या एम्पियर का नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो अगर सूत्र की बात की जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 5 × BDL, मैंने क्या बोला BDL है ना, बराबर क्या जाएगा U0 × I है ना, U0 × I। ये रहा इसका सूत्र, इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अगर सूत्र को निगमन करने पूछ लिया जाएगा तो ये 5 नंबर में आएगा। अगर निगमन तो ज्यादातर नहीं आता है, केवल ऐसे पूछा जाएगा। एम्पियर का नियम देखिए 3 नंबर में, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। एम्पियर के नियम, गॉस के नियम, कूलाम के नियम बता दिया मैंने। क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है 5वां नंबर एम्पियर के नियम। तो आपको तैयार जरूर कर लेना है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो करना क्या है, अब आपको स्क्रीनशॉट, जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 6वां नंबर। अब हम बात करने वाले 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 6वां नंबर ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, किससे लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तैयार जरूर कर लेना है। अब आइए बात करते हैं आंसर क्या है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। मेरे भाई पूरे यूट्यूब पर इतना आसान नहीं मिलेगा। फिर से एक बात देख लेते हैं क्या लिखा है। एकांक परीक्षण आवेश पर बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर F/Q0, यही हो सकता है इसका सूत्र। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है भाई। 6वां कंप्लीट। बात करते हैं 7वां नंबर क्या है, ओम का नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर में आता है। गणितीय व्याख्या इसका नहीं पूछा जाता है, केवल इसका परिभाषा ही पूछा जाता है। लघुत्तरीय क्वेश्चन, ठीक। मैंने क्या बोला, इसका जो डेरिवेशन था वो नहीं आता है, कभी भी नहीं पूछा गया। 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, बस। बाकी अदरवाइज नहीं पूछा गया। लेकिन इसका परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, इसका सूत्र सहित लिखिए। तो ये आ जाएगा, ये 5 नंबर में लघुत्तरीय प्रश्न है भाई। तो कैसे लिखना है, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक। बात की जाए सूत्रगत, मैंने क्या बोला मेरे भाई, फिर से देख लो। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। गणितीय व्याख्या मतलब डेरिवेशन नहीं आता है, केवल परिभाषा ही पूछा जाता है। इसके सूत्र की बात की जाए तो R बराबर V/I। अब रही बात की भैया R क्या है, तो R प्रतिरोध है, V क्या है, वोल्ट है, I क्या है, धारा है। बस इतना करोगे आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ओम का नियम। मेरा कहना समझ गए दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो
लाइक करना जिम्मेदारी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनती है मेरे भाई। मैंने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, तो करना क्या है स्क्रीनशॉट, ताकि मैं 8वां बताऊं उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 8वां नंबर। अब हम बात करने वाले हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर ये लिखा है कि लेंज का नियम किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना है। क्या लिखा है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम को हम लेंज का नियम कहते हैं। मैंने क्या बताया, केवल लेंज का नियम बताया है, लेकिन अगर लेंज का नियम ऊर्जा सिद्धांत का अगर पूछेगा तो दोस्तों लंबे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा पूछता नहीं है। केवल आपसे यही पूछा जाएगा कि लेंज का नियम लिखिए, परिभाषित कीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन यही तरीके पूछा जाता है, ठीक। लेंज का नियम लिखिए, तो आपको इतना लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है बस। अगर और आगे कुछ पूछता है सिद्धांत का ना, तो अब आपको चित्र बनाना है। हालांकि वो पूछता ही नहीं है, लेकिन ऐसे ही पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन कि लेंज का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए, कूलॉम का नियम लिखिए, तो इतना ही लिखना होता है, ज्यादा माथा 25 में नहीं करने वाला, ठीक। क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेंज का नियम। हालांकि 2023 में 22 में आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट तो है ही है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कप टपक पर, ठीक। इसीलिए इसको तैयार कर लेना। लेंज का नियम है, नियम लगा है, इसलिए चांसेस पाई जाती है। इस बार भी यही क्वेश्चन पूछेगा, लेंज का नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। उससे कई गुना क्या है इंपॉर्टेंट, कि बायो सेवर्ट का नियम है ना। बायो सेवर्ट का नियम कैसे लिखना है, क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संबंध में एक नियम दिया है जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। सूत्र पूछेगा, सूत्र कहेगा, बोलेगा सूत्र भी लिखिए। तो सूत्र से क्या होता है कि B बराबर U0/4 ब्रैकेट के अंदर I डेल्टा L sin थीटा बटे r²। ये रहा इसका सूत्र। बायो सेवर्ट के नियम किसे कहते हैं मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि भैया इसका मान कितना होता है, तो मेरे भाई 10 घात मैथ के साथ कोई पूछ ले U0/4 मान कितना होता है, तो 10 घात मैथ के साथ। मैंने क्या बोला कि 9 का 9 इंपॉर्टेंट, अभी 10वां बाकी है ना, मुझे पता है यार, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाला हूं सबसे लास्ट 10वां नंबर। मैंने केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करके 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं की वीडियो बना दी है, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार इस वीडियो देखने के बाद उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो जैसे दोस्तों अब हम फाइनली बात करने वाला हूँ 10वां नंबर। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसका आवश्यक शर्तें लिखिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण लिखिए तथा इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा 5 नंबर का है। कभी कभी 8 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 5 नंबर में आएगा इस बार तो पक्का। 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो करना क्या है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है, मैंने क्या बोला, कोई प्रकाश से किसी माध्यम में एक साथ चलती है, वही लिखा है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है। इतना करने के बाद फिर लिखना है कि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक। इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इतना करना है मेरे भाई। इसके बाद नंबर आपको नहीं मिलेगा, नंबर तभी मिलेगा जब आप पूरा लिखोगे, ये सच्चाई है ना। यूपी बोर्ड क्लास 12 है, कोई हाई स्कूल तो नहीं, हिंट मिलेगा नंबर मिलेगा। जब आप पूरा लिखते हो तभी आपको पूरा 5 नंबर दिया जाएगा। मतलब अब आपको लिखना क्या है, आवश्यक शर्त, आवश्यक प्रतिबंध या आवश्यक शर्तें समझ लीजिए, ठीक। तो कम से कम 3 आवश्यक शर्तें लिखना है, मतलब 3 तो होना चाहिए। 3 नहीं याद कर पाए तो 2 याद कर लो, अरे याद हो जाएगा। आवश्यक शर्तें के अंदर दोस्तों पहले नंबर क्या है कि 2 तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि दोनों तरंगों की या 2 तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या है कि दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, ठीक, कमजोर या कम संकीर्ण होने चाहिए। यहाँ पर आपको दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ दोनों लिख लेना, ठीक। सॉरी, इतना कर देना। मेरा कहना समझ के जब आप पूरा लिखते हो तो आपके हाथ में दोस्तों ये 5 नंबर आपका पक्का होगा। अब इस क्वेश्चन के दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। जब आप पूरा लिखते हो तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट
तो दोस्तों मैंने केमिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, वो कहाँ मिलेगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरा कहना समझिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।